शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर फ़नकार कसमा पुरसी की हालत में दुनिया में चले जाते हैं। जानू बाबा, जिन्होंने 44 फिल्में की हैं, स्टेज टीवी के फ़नकार हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर ये आपको कॉमेडी करते हुए दिखाई दिए होंगे। जिनके साथ मैंने एक उम्र गुजारी है, जिनके साथ मेरा एक तवील रफ़ाकत है, एक तवील मुसाफत है, तो अल्लाह करे किसी तक मेरी बात पहुंच जाए। बड़ा हैरानकुन था जब मैंने पोस्ट देखी कि आपने फ़ेसबुक पर लिखा कि अल्लाह की रज़ा थी, डॉक्टर्स ने मेरी टांग जो है मेरे जिस्म से अलग कर दी। अस्सलाम वालेकुम, ARS न्यूज़ के साथ मैं हूं रेहान हैदर। नाजरीन, पाकिस्तान में शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर फ़नकार कसमा पुरसी की हालत में दुनिया में चले जाते हैं, जिनमें बहुत बड़ा नाम बबू बराल, मस्ताना और अभी हाल ही में असद अब्बास एक मायानाज गुलकार था। हुकूमत से अपील करता रहा कि मेरी दाद रसी की जाए, किसी ने उसकी एक ना सुनी। बेचारा कसमा पुरसी की हालत में इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला गया। कुछ इसी तरह की कहानी आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मकसूद अनवर, जानू बाबा, जिन्होंने 44 फिल्में की हैं, स्टेज टीवी के फ़नकार हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर ये आपको कॉमेडी करते हुए दिखाई दिए होंगे। इनको पाँव पर एक ज़ख़म होता है शुगर का, जो कि फिर बढ़कर गैंग्रीन की शक्ल इख्तियार कर जाता है और बिलाखिर डॉक्टर्स को इनकी टांग जिस्म से जुदा करनी पड़ती है। किराया के मकान में रह रहे हैं, तमाम बाल बच्चों को ये खुद ही देख रहे थे और माली हालात भी चूँकि इलाज बहुत महंगा था, अब तंग हो चुके हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ तक कैसे आए, किसी फ़नकार ने मदद भी की या किसी हुकूमती अदारे ने या साथी फ़नकारों ने। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं? अल्लाह ताला जिस हाल में रखे, शुक्र उसकी ज़ात का। बड़ा हैरानकुन था जब मैंने पोस्ट देखी कि आपने फ़ेसबुक पर लिखा कि अल्लाह की रज़ा थी, डॉक्टर्स ने मेरी टांग जो है मेरे जिस्म से अलग कर दी। मैं हैरत वर्ता में चला गया कि एक ऐसा शख्स जो कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का काम कर रहा है, और ये पोस्ट तो मैंने कॉल किया, आपने बताया। किस तरह से ये सारा मामला पेश है, नाज़रीन को बताइएगा। जी, मैं गुज़श्ता 20 साल से डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं एहतियात भी कर रहा था और खाने के मामले में एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो है, इंसुलिन वगैरह मैं प्रॉपर यूज़ कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह परवरदिगार किस वक्त इम्तहान में किसी को भी डाल सकता है। तो मेरे पाँव पे छोटा सा ज़ख़म हुआ, तो उसका मैं इतना ज़्यादा वरिड नहीं था, तो मैं पट्टियाँ भी करवा रहा था, मेडिसिन भी ले रहा था। तो वो ज़ख़म जो था वो ख़राब हो गया, और ख़राब ऐसा हुआ कि मेरा चलना फिरना दूभर था। तो फिर मजबूरी के आलम में CMH में दाखिला लेना पड़ा, और वहीं पर ही इस पाँव को 2 दफ़ा ऑपरेट किया कि डॉक्टर्स ने कहा कि शायद पाँव ना कटे, अब चल सके। लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि खून का फ़्लो जो है वो बेहद कम है, तो जिसकी वजह से फिर मजबूरन वो ज़ख़म जो था गैंग्रीन था, तो वो ऊपर ख़राब करने वाला था। तो फिर उन्होंने घुटने से नीचे मेरी टांग को काट दिया, आलम मजबूरी में। आप गुज़िश्ता कई बरसों से बच्चों को इल्म फ़राहम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं एक कॉलेज में, और फिर स्टेज और टीवी पर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बिखेरते हैं। तो ये बड़ा तकलीफ़ दा लम्हा होगा जब डॉक्टर ने कहा कि ये टांग काटनी पड़ेगी। डेफिनेटली देखें, बंदे की एक उंगली कटनी हो ना, एक उंगली, अल्लाह ने आपको 10 उंगलियां दी हैं, तो उसको कहें कि आप एक उंगली जो है वो काट दें, तो यकीन जानिएगा वो कलेजा मुंह को आता है कि 10 उंगलियां हैं, 9 तो बच जाएंगी ना। अगर आपकी एक उंगली डॉक्टर कहें कि हम काट देते हैं, तो आपकी 9 उंगलियां सलामत रहेंगी। और अगर आपके 2 पाँव हों और आपकी एक टांग को काट दिया जाए, तो आप पे क्या गुजरेगी? वो जिस पे गुजरती है वो जानता है। मैं बाथरूम जाने से, टॉयलेट जाने से, इवन कि मैं दरवाजे तक नहीं जा पा रहा, अब ये कैफियत है, ये आलम है, ये बेबसी की कैफियत के आलम में मैं बैठा हूँ कि मैं उठ के किसी को वेलकम नहीं कर सकता, बाथरूम तक नहीं जा सकता। मेरी बीवी और मेरा बच्चा जो है वो बेचारे मेरा सहारा बने हुए हैं। तो ऐसी सूरत में क्या गुज़रती है,
मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात कभी किसी को आजमाइश और इम्तहान में न डाले। बहुत सी फिल्मों में आपने अदाकारी के जौहर दिखाए, साथी फनकारों ने कोई दादरसी की, कोई मिलने आया? अभी तक तो नहीं कोई मिलने आया, लेकिन टेलीफोन पे रब्ता दोस्तों का, प्यार करने वालों का, परस्तारों का रहा है और सभी दुआएं कर रहे हैं, अपनी नेक तमन्नाओं के पैगामात भिजवा रहे हैं। लेकिन आपको पता है फ़नकार बिज़ी होता है, फ़नकार ने टीवी पे भी काम करना है, फ़नकार ने स्टेज पे भी काम करना है, फ़नकार ने बहुत सारे फंक्शंस में भी जाना होता है। तो हो सकता है कि वो बिज़ी हों और ये भी हो सकता है। शिकायत नहीं है आपको किसी से? नहीं, शिकायत मैंने क्या करनी, शिकायत वाली बात ही नहीं है बेटा, गिला शिकवा ही नहीं है। बल्कि मैं ये भी समझता हूँ कि शायद उनको इल्म ही ना हो कि जानू बाबा जी जो हैं बेचारे इस हाल तक पहुँच गए हैं। जब मेरी बात पहुँच जाएगी, कुछ दिन गुजरेंगे, गिला शिकवा तो मैं तब करूँगा ना कि जब हर तरफ बात फैल जाए और कोई ना आए। अभी मैं कहता हूँ कि शायद उनको पता नहीं है, तो भरम रहना चाहिए। पिछले 7 बरस से मैं आपके साथ राब्ते में हूँ, तो मैंने देखा जब भी किसी की सालगिरह होती है या कोई फौतगी वाला मामला पेश आ जाता है तो आप फौरी से सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर डिटेल्स में लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि आज फ़लाँ की बर्थडे है, उसे विश किया जाए, नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाए, और अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए भी दुआए मगफ़रत करते हैं। तो इतने लोगों को आज तक आपने राब्ते में रखा, उनकी खुशियों में, गमों में शरीक होते रहे, उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया या कोई उनकी जानिब से कोई टेलीफोन या कोई इमदाद के लिए पैगाम या कोई मुलाकात के लिए आया हो? देखिए, महंगाई का दौर है, परेशानियों का दौर है और एक ऐसा नफसा नफसी का दौर है कि एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आ रहा। तो ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में ये तज़किरा करना बड़ा अजीब सा लगता है। और जितने फ़नकारों से मैं प्यार करता हूँ, चूँकि मैं ख़ुद फ़नकार हूँ, तो कोई किसी की पैदाइश थी, किसी की बर्थडे हो, किसी की डेथ एनिवर्सरी हो, तो मैं पोस्टें लगाता हूँ। डेफिनेटली वो मेरा प्यार है, तो उनको मैं कभी भूलता नहीं, जिन्होंने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी, जिनकी सर्विसेज हैं मेरी पाक धरती के लिए, तो मैं तो उनको हमेशा याद रखता हूँ। मैं इसलिए याद रखता हूँ कि आज आप किसी को याद रखेंगे तो कल कोई आपको याद रखेगा। अगर आज आप चिराग जलाएंगे तो कल आपके नाम का चिराग जलेगा। किराए का मकान है, अखराजात भी हैं, तो अब तो आप पर एक माजूरी की कैफियत छा गई है, किस तरह से मैनेज हो रहा है? मैनेज क्या होना, बस मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अल्लाह वारिस है, वही पैदा करने वाला है, वही ज़िंदगी देने वाला है, वही इम्तहान और आजमाइश में डालने वाला है, और बेशक वही पाक परवरदिगार इस इम्तहान से निकालने वाला है। तो मेरा पाक परवरदिगार ही है जो कारसाज है, जो कादिर मुतलिक है, वही कोई ना कोई सबब करेगा। कोई ना कोई इंसानियत नवाज वाला तो होगा ना, कोई दर्द दिल वाला तो होगा ना, जो बेवाओं, यतीमों, गरीबों, मस्कीनों के काम आते हैं, वो भी तो इंसान ही है ना। जो लूट मार करते हैं वो भी इंसान ही है, जो चोरी डाके मारते हैं वो भी इंसान, आदम ही है, वो किसी और सियारे से नहीं आए हुए। तो अच्छे बुरे जो हैं वो इस बस्ती में मौजूद हैं। तो कोई खुदा का नेक बंदा जो है, जो खुदा तरस होगा, जिसके दिल में एहसास होगा, वो ज़रूर मदद को आएगा। और हुकूमती अहदेदारान और अदारों से इल्तमास है कि जो कि फ़नकारों के बेनिफिट का या फ़नकारों की बहबूद का जो फ़ंड है, उसमें छोटा सा हिस्सा मुझे भी दे दें, ताकि मेरे घर का भी दाल दलिया चल सके, मेरा भी कुछ अजाला हो सके। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इल्तमास कर सकता हूँ, बिनती कर सकता हूँ। हम देखते आए हैं, और अभी हाल ही में आपने असद अब्बास को देखा, उस बेचारे को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला, 7 गाड़ी मिली, 8 साल वो बीमारी के साथ लड़ता रहा, उसने किसी से मदद की अपील नहीं की। घर थे, प्रॉपर्टीज़ थी, जो कुछ था, जब बिक गया, कुछ ना रहा, फिर उसने आकर इमदाद के लिए अपील की, लेकिन उसकी दादरसी नहीं की गई। और इसी तरह बबू बराल साहब, उनको भी एक बीमारी घेर लेती है, मस्ताना साहब कसमा पुरसी की हालत में दुनिया में चले जाते हैं। क्या वजह है, फ़नकार इतना बेबस क्यों हो जाता है? देखिए, मैं दूसरों की बात तो नहीं करता, और जहाँ तक दूसरे फ़नकारों की बात है, फ़नकार जो है वो अल्लाह ताला का एक वो ख़ूबसूरत वदियत करदा शख्स होता है जो खुशियाँ और मोहब्बतें बांटता है। जो फ़नकार होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अतिया होता है।
जो खुशियाँ और मोहब्बतें बांटता है, जो प्यार बांटता है। और फ़नकार कोई गाड़ियों के शोरूम का मालिक नहीं होता। फ़नकार जो है वो कोई ये बड़ी बड़ी बनने वाली कॉलोनीज़ जो हैं उनके कट लगाकर उनको डिज़ाइन नहीं कर रहा होता। जो फ़नकार है वो बेसिकली मेहनत करने वाला, जद्दोजहद करने वाला, वो एक ऐसा इंसान होता है जो दिन रात लोगों में खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत और मुख्तलिफ़ किरदारों से लोगों के दिलों को लुभाता है। और जहाँ तक बात है दूसरे फ़नकारों की ना तो फैक्ट्री हैं और ना ही फ़नकारों के शोरूम हैं। अगर वो ज़िंदगी के उस आलम में पहुँच गए तो वो एक अलमिया है मुआशरे में। और लोगों को चाहिए कि एक फ़नकार की सराहना करें। वो अगर तकलीफ़ और परेशानी में हो तो उसका बाजू बने, उसका हेल्पिंग हैंड बने। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, ना तो मैं कोई जुआ खेलता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना को मैं अय्याशी करता हूँ। मेरे बच्चे हैं, उनको पाल रहा हूँ और बच्चों के बच्चों की भी कफ़ालत कर रहा हूँ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि लोगों को एहसास करना चाहिए कि जो हमारे खूबसूरत फ़नकार हैं, जो आपको इंटरटेन करते हैं, वो तन्हाई में गुम ना हो जाएं। और हमारा अलमिया ये है कि मर जाए इंसान तो बढ़ जाती है कीमत, मर जाए इंसान तो बढ़ जाती है कीमत, ज़िंदा रहे तो जीने की सज़ा देती है दुनिया। आफ्ताब इकबाल साहब के शो में भी आपको देखा गया, एक वक्त आप शो का हिस्सा थे, उनकी जानिब से भी कोई राब्ता नहीं हुआ? देखिए जी, जिनके साथ मैंने काम किया अभी उन्होंने राब्ता नहीं किया। आफ्ताब इकबाल साहब तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और कामयाबियों से हमकिनार करे। मेरे जो कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, तो मैं किसी से क्या गिला करूँगा। आफ्ताब इकबाल साहब बहुत ही प्यार करने वाले हैं और बहुत दरिया दिल हैं। अल्लाह करे मेरी बात उन तक भी पहुँच जाए। तो ये मैं तो एक उम्मीद की आस के दिए पर बैठा हूँ कि मेरी आवाज़ इफ्तिखार ठाकुर तक पहुँच जाए, मेरी आवाज़ नासिर चिनोटी भाईजान तक पहुँच जाए, मेरी आवाज़ नसीम विकी तक पहुँच जाए, मेरी आवाज़ कैसर पिया साहब तक पहुँच जाए। जब मेरे कुछ दोस्तों को पता चलेगा तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई तो दाद रसी करेगा। उन लोगों के आप नाम ले रहे हैं जिनके साथ आप काम कर चुके हैं? जी जी, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे दोस्त हैं, टीवी के बहुत सारे दोस्त हैं, स्टेज के बहुत सारे दोस्त हैं। डेफिनेटली वो मेरे बहन भाई हैं जिनके साथ मैंने एक उम्र गुजारी है, जिनके साथ मेरा एक तवील रफ़ाकत है, एक तवील मुसाफत है। तो अल्लाह करे किसी तक मेरी बात पहुंच जाए, शायद आपके चैनल के तवस्सुत से पहुंच जाए, इंशाल्लाह आप ही बारिश का कतरा बन जाए। तो इंसान को आस उम्मीद का दिया जो है ना वो रोशन रखना चाहिए और हमेशा मुस्बत सोच के साथ रहना चाहिए कि वो ज़रूर आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा ना, जिसके अंदर एहसास होगा, जिसके अंदर ये ख्याल और एहसास होगा कि जानू बाबा जो है वो इस वक्त परेशानी में है, तन्हा है, उदास है, वो मदद के लिए ज़रूर आएगा, खुदा का बंदा ज़रूर आएगा। शोबिज़ की रंगीनियाँ, रंगारंग ज़िंदगी, सारा कुछ आपने देखा, बहारें भी देखी और अब इस हालत को आन पहुँचे हैं। क्या खस किया आपने? कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब आंखों का दिखावा है, एक इल्यूजन है, एक हेलुसिनेशन है। कुछ भी नहीं है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, बस यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। खुशियों के साथी होते हैं, दुखों में आपको अकेले रोना पड़ता है। जहर बुझे इन तीरों को सीनों में चुभोना पड़ता है, जहर बुझे इन तीरों को सीनों में चुभोना पड़ता है। अपनों के दुख का रोना तो उम्र सारी रोना पड़ता है। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी मकसूद अनवर जानू बाबा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा शोबिज़ इंडस्ट्री को दिया, लोगों में खुशियाँ बांटने का काम किया और बच्चों को भी इल्म से मुनव्वर किया। आज आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं और इनके साथ रब्ता करें। दर्द दिल रखने वाले लोगों से अपील है कि इनकी मदद की जाए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।